प्रथम अश्वमेध यज्ञ जयपुर में हुआ था। प्रत्येक अश्वमेध यज्ञ के साथ परिजनों की अनेकों स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी जयपुर अश्वमेध यज्ञ के संयोजक थे। वे बताते हैं कि उन्होंने प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक पहुंचने का प्रयास किया और उसके लिए टोलियां गठित की गईं। एक दिन प्रचार कार्य के लिए 2-3 टोलियों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया जहां सड़क यातायात नहीं है। उन परिजनों ने लौटकर बताया कि जहां वे निमंत्रण देने गए थे वहां के निवासियों ने बताया कि उन्हें तो निमंत्रण मिल चुका है। पत्रक पर पूज्य गुरुदेव की फोटो देखकर वे सब आश्चर्यचकित थे और बता रहे थे कि यही व्यक्ति हमें 2-3 दिन पूर्व ही यज्ञ का निमंत्रण और पैम्फलेट देकर गया है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसा वहां पर बहुत से लोगों ने बताया और सब लोग पूरे विश्वास के साथ बता रहे थे कि यही व्यक्ति था, जबकि उन गांवों के लोग पूज्य गुरुदेव तो क्या गायत्री परिवार को भी नहीं जानते थे। उन कार्यकर्ता भाइयों की बात सुनकर हमें पूज्यवर के उन शब्दों का ध्यान हो आया कि बेटा, शरीर छोड़ने के बाद हम हजारों गुनी शक्ति से काम करेंगे। हम सबको यही आभास हुआ कि पूज्य गुरुदेव ने अश्वमेध यज्ञ में न केवल सूक्ष्म रूप से संरक्षण ही दिया बल्कि प्रचार कार्य में स्थूल शरीर धारण कर स्वयं पर्चे भी वितरित किए। इसी प्रकार का कुछ प्रसंग खीरी लखीमपुर जिले के एक गांव पलिया कला के लोगों के साथ भी हुआ। जब इस गांव के लोग अश्वमेध यज्ञ में आए तो वे परम पूज्य गुरुदेव का चित्र देखकर हैरान रह गए। यहाँ वहाँ परिजनों से उनके बारे में पूछताछ करने लगे। लोगों ने बताया ये हमारे गुरुदेव हैं। तब वे गुरुदेव से मिलने की इच्छा व्यक्त करने लगे। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि परम पूज्य गुरुदेव को शरीर छोड़े 3 वर्ष हो गए हैं तो वे अत्यंत विस्मित रह गए। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यही व्यक्ति तो हमारे गांव में निमंत्रण देने आए थे। उन्होंने यही कपड़े पहन रखे थे। उनकी बात सुनकर गायत्री परिवार के परिजनों ने कहा ये कैसे हो सकता है, वो कोई और होंगे, आपको भ्रम हुआ होगा। तब वे लोग एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, साहब हमसे क्या पूछते हैं, इनसे पूछिए, ये भी तो मिले थे। वे लगभग 15-20 व्यक्ति थे और सभी एक स्वर में कह रहे थे, हाँ हाँ यही व्यक्ति थे, बिल्कुल यही व्यक्ति। हम सबके पास आए थे और हमें निमंत्रण के साथ साथ यज्ञ का पर्चा भी दिया। उन्हीं के बताने पर तो हम आए हैं। और श्रद्धावनत हो वहीं से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करके जयकार करते हुए कहने लगे, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। आपके गुरुदेव हमारे गांव पधारे, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। आज उस गांव की शाखा बहुत सशक्त है। श्री नारसिंह भाई परमार जी बताते हैं कि उनकी पत्नी और कुछ बहनें बड़ौदा के पास किसी गांव में कार्यक्रम करवाने गई थीं। लौटने में रात हो गई थी। अंधेरे सुनसान रास्ते में उनकी गाड़ी का अन्य गाड़ी से बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी की हालत ऐसी हो गई थी कि लगता था कोई बच नहीं पाएगा। गाड़ी में सवार सभी लोग गाड़ी में ही फंस गए, किसी भी प्रकार बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ पा रहा था। उसी समय अचानक न जाने कहां से उस सुनसान रास्ते में एक बुजुर्ग मददगार बनकर आए। उनके हाथ में टॉर्च थी। उन्होंने एक बहुत छोटे सकरे से रास्ते से सभी बहनों को धीरे धीरे बाहर निकाला। किसी भी बहन को कोई खास चोट नहीं आई थी। उस रास्ते पर बहुत कम गाड़ियों का आना जाना होता था, पर थोड़ी ही देर में एक गाड़ी आ गई। उन बुजुर्ग ने सभी बहनों को उस गाड़ी में बिठाया और जब सभी बहनें उस गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो उन बुजुर्ग बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए उनकी ओर मुड़ी, परंतु वो बुजुर्ग न जाने कहाँ गायब हो गए थे, किसी को भी दिखाई नहीं दिए। सबको आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी वे कहाँ चले गए। अगले दिन परिजन अपनी गाड़ी देखने आए। सभी देखकर हैरान थे कि इतने सकरे रास्ते से बहनें बाहर कैसे निकली। गाड़ी की हालत देखकर तो सबको और भी आश्चर्य हुआ कि इसमें सवार लोग जीवित बच गए। उनकी बात सुनकर पड़ोसी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? परमार जी तो 10-12 दिन के लिए हरिद्वार गए हुए थे। इस बीच उनके घर पर कोई भी नहीं था। पुलिस चोरों को लेकर परमार जी के घर आई।
जैसे ही वे सब घर के भीतर आए, चोर उनके घर में लगे पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के चित्र को देखकर बोले, यही तो है वे दोनों जो रोज रात को यहाँ आकर बैठ जाते थे। सब लोग उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित थे और हमारा पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आगे नतमस्तक था। कितना ध्यान था उन्हें अपने बच्चों का। बच्चे उनके पास हैं तो वे पीछे से उनके घर की रखवाली कर रहे थे। अगर आपको इस वीडियो से